ऑब्वियसली बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी का कोई हल निकल कर नहीं दे रहा और कोई हल निकालने की कोशिश भी की जा रही है, तो कहीं से कोई डेडलॉक, कहीं से कोई डेडलॉक। कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि अब आपको चैंपियन ट्रॉफी पर कोई बयान देने की जरूरत नहीं है, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, अब हम सीधा सीधा चैंपियन ट्रॉफी से विड्रॉ करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब कैंसिल होने की तरफ बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान को 3 साल का एग्रीमेंट देने की अभी तक हामी नहीं भरी है और अब ये भी धमकियां दी जा रही हैं। ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है हमें कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आईसीसी के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने मिल के ये फैसला किया था कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग दी जाए, और अब वही तमाम आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स मिल के ये एक वोटिंग के ज़रिए फैसला करेंगे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी वापस ली जाए और चैंपियंस ट्रॉफी को किसी और मुल्क शिफ्ट किया जाए। यार एक काम करना, तुम जो है वो गद्दे शद्दे पैक कर लेना और तुम जो है वो तकिए पैक करो। और हाँ, तुमसे मैं कह रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम सारी चादरों को अच्छी तरह लपेटो और उसको धोबी में दे देना, बदबू बहुत है इसके अंदर। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, और ना सिंपल नोट, आईसीसी ने ये बात पाकिस्तान को कह दी कि अपना बिस्तरा विस्तरा गोल करो और चैंपियंस ट्रॉफी से दफा हो जाओ, क्योंकि अब जो सिचुएशन बन चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी की वो इंतहाई खतरनाक, और वो आमिर लियाकत का एक मशहूर डायलॉग है कि नाजुक सूरत हाल है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल बन गई और अब यहां पर हमारा कोई चांस नहीं बनता। जिस किस्म की घटिया हरकतें हम करके बैठे, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार के बैठे, अपने आप की चैंपियंस ट्रॉफी को खुद आग लगाकर बैठे हैं, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करेगा या आईसीसी हमारी मदद करेगा, और उन लोगों ने लात मार के पाकिस्तान को निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि अब इसको क्या मोहसिन नकवी क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले हम कह रहे थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर बात भी नहीं करेंगे और अब खुद हाइब्रिड मॉडल दे रहे हैं उसका नाम चेंज करके, तो फिर सरेंडर करना और किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि इस टाइम क्रिकेट पे इंडिया का कब्जा है तो कुछ गलत नहीं होगा, और इस टाइम में जो फैसला इंडिया कर रहा है, जो फैसला बीसीसीआई कर रहा है, वही जो माना जा रहा है। आज जो है वो ऑफिशियली ये जो है वो इनकार हो गया बीसीसीआई की जानब से कि पीसीबी ने जो है वो डिमांड्स रखी ना, जो भी शर्तें जो है पीसीबी ने रखी हैं, उनमें से हमें एक भी मंजूर नहीं है। पहले हम अपनी औकात तो डेवलप कर लेना, बातें मनवाना तो बड़ी दूर की बात है। हम अपनी औकात, हम खड़े कहाँ पे हैं, हम पॉलिटिकली कहाँ पे खड़े हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे कहाँ पे खड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी पे कहाँ पे खड़े हैं, हमारा मुल्क किस हद तक नीचे जा चुका है। हमें हर तरह से इन्होंने लॉस दे दिया, सारे पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने मिलके, पॉलिटिशियन ने मिलके पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा का नाम मने, बस कर दें। तो पाकिस्तान विड्रॉ करेगा और आईसीसी, ये लिटरली बता रहा हूं, बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूं, ऑथेंटिक। मैं भी बाबर आजम की तरह मेरी भी इंग्लिश आगे पीछे हो गई है, बड़ी ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं और अच्छे सोर्स से ये बात बता रहा हूं कि आईसीसी भी अब चाहता है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मूव हो जाए। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जब शिफ्ट होगी तो पीसीबी के नखड़े भी खत्म हो जाएंगे, पीसीबी भी जो है वो डिमांड्स करना बंद कर देगा, और अब क्या होगा, अब पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मूव हो रही है। ये अब अगली धमकी आज शाम को आप इंडियन मीडिया से यही सुनेंगे और भारतीय अखबारात और वेबसाइट्स आपको यही धमकी देंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मूव करने के ऊपर ऐसा एक जायशा एक प्लान करने जा रहे हैं, और ये धमकी पाकिस्तान को पिछले जुम्मे के रोज भी दी गई थी। पाकिस्तान की ओवर डिमांड्स, औकात से बढ़कर बातें और जो अजीबो गरीब से स्टेटमेंट निकल के आ रहे थे, उसके ऊपर बीसीसीआई भड़क गया और गंदे तरीके से। देखो, ये बात पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि बीसीसीआई इक्वल टू आईसीसी, आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई। आप कुछ भी यहां पर बीसीसीआई को बोलोगे, डायरेक्ट ऐसा समझो कि आप आईसीसी को बोल रहे हो, और आईसीसी की कोई औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते के ऊपर कोई डिसीजन ले ले या वो अपने आप के ऊपर जो है कोई डिसीजन ले ले। हाँ, अब उनकी औकात बन गई क्योंकि अब उनके चेयरमैन बन चुके हैं जय शाह, जबकि बीसीसीआई को हम यहां पर पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की जो इजाज बाकरी है, मेरे ख्याल से बकरी है, पता नहीं बाकरी है, अजीब बकता रहता है कसम से। उसके अलावा 2-4 और यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं जैसे कि तनवीर अहमद वगैरह, ये अजीबो गरीब अपने चैनल पर बैठ के बकवासें करते हैं, इंडिया को और गुस्सा दिलाते हैं। हर वीडियो में ये
बयान देते कि पाकिस्तान पंच मार रहा है, पाकिस्तान फ्रंट फुट पे है, इंडिया को तो पेल देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेल निकाल देंगे। और इस बात का बीसीसीआई को शदीद गुस्सा आया है। इतना गुस्से में मैंने बीसीसीआई को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा जितने गुस्से में वो पाकिस्तान के खिलाफ अब आए हैं। इस दफा मैं पीसीबी से, स्पेशली ऑन द बिहाफ ऑफ पीसीबी, या अगर मैं एज अ पाकिस्तानी फैन, पीसीबी को ये श्योर करना चाहिए कि इंडिया को ले आए, अदरवाइज दे शुड विड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपको पता है कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो जेशा बन चुके हैं और डेफिनेटली भी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो हालात और मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो गवर्नमेंट की जानिब से बोल दिया गया कि आप जो है वो विड्रॉ कर लें। और सिर्फ ये जो है वो बीसीसीआई नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो था वो पीसीबी ने तो मान लिया था, लेकिन पीसीबी ने जो शर्तें रखी थी ना उनसे बीसीसीआई मुकर गया है कि भाई हमें तुम्हारी एक भी शर्त मंजूर नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ आके नहीं खेलेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे यहाँ आके खेलना पड़ेगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगला लाएअमल क्या हो करेगा? यकीनन यही करेगा, चलें ठीक है इंडिया में खेल लेंगे। तो फिर सरेंडर करना और पीछे लगना किसे कहते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जो चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, जो वो कर सकता है, वो क्यों नहीं कर रहा, और जो उनसे नहीं हो पा रहा वो करने के दावे किए जाते हैं, बाद में यू टर्न लिया जाता है, बाद में अपनी बातों से मुकरा जाता है। तो ये चीज़ें करने से क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई तारीफ होगी? हर जगह जग ऐसा ही हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। अब थंबनेल पे तो आपने देख लिया, अब क्या होगा, क्योंकि आईसीसी ने पहले दिन से बोला था हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। पीसीबी हाइब्रिड पे एग्री कर गया था, एग्री। फिर पीसीबी ने अपनी डिमांड दी। पीसीबी की जब डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, रिजेक्ट किया गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पीसीबी गया और बोला गया जी ये मसला है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो अब तो क्लियर कट बोल दिया कि भाई आपने बाइकआउट करना है चैंपियंस ट्रॉफी से, अब हमने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी। अगर इंडिया हाइब्रिड पे एग्री होता है अपने टूर्नामेंट के लिए तो ठीक है, वरना फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी से बायकॉट करो। श्रीलंका की ए टीम आके वापस चलेगी, अगर वो टीम यहाँ आके वापस जा रही है तो बाकी टीम पे क्या मतलब कि इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर तो इंडिया कह रहा है कि हम नहीं ट्रैवल करना चाह रहे, तो अगर दूसरी देखा जाए अगर बाकी टीमें भी हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो भी हमारे साथ एज अ बी टीम खेलती यहाँ पे आके। तो पाकिस्तान क्रिकेट की मतलब कि पहले ही इतनी ही पहचान है, यहाँ कोई भी टीम आती नहीं है। हम कहते हैं ना कि यहाँ पे इंग्लैंड आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, तो इंडिया क्यों नहीं आ रही? भाई अगर वो टीमें आ रही वो भी बी टीम भेजते हैं, ए टीम कोई भी नहीं भेजता। चैंपियंस ट्रॉफी एक मुल्क को मिली, उस मुल्क से उठा के बाहर कहीं लेके जाने का अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो पाकिस्तान रिजेक्ट करेगा ये फैसला। पाकिस्तान कहेगा कि हमें हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही है, आप विदाउट पाकिस्तान टूर्नामेंट अगर आप करवाना चाहते हैं तो कराएं, हम बाहर जाके ना होस्ट करेंगे ना पार्टिसिपेट करेंगे। आपको बता दूं बीसीसीआई का गुस्सा बहुत ठंडा हो गया था। वो ये अग्री करने के लिए तैयार हो गए थे कि भाई चलो हाइब्रिड मॉडल हम खेल लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एग्री था, लेकिन बीसीसीआई भी एग्री था। लेकिन फिर ये जो पाकिस्तान की ओवर डिमांड्स, औकात से बढ़कर बातें निकल कर आई हैं, इसने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। जितने पाकिस्तानी देख रहे हो यंगस्टर्स, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 35 से कम है, ये तुम लोग का जो चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी, इसको अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है, इसको पाकिस्तान टीम से घंटा लेना देना। ये सिर्फ पाकिस्तान टीम का चेयरमैन बना है ताकि ये मुफ्त में सैर कर सके दुनिया की। कभी ये यूएई पहुंचा होता है, कभी ये अमेरिका पहुंचा होता है, कभी ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा होता है, हर जगह पर फ्री में घूमने फिरने के लिए इसने ये सीट संभाली है। बाकी क्रिकेट के बारे में अता पता कुछ नहीं है इसको। पीसीबी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, ठीक है। और तब ऐसा ही हुआ कि जब आईसीसी की मीटिंग हुई और जय शाह भी वहां पर मौजूद थे, साथ में जो है वो मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, और मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया, लेकिन साथ में कुछ डिमांड्स रखी। एक डिमांड ये थी कि हमारा रेवेन्यू जो है वो बढ़ा दिया जाए, और चैंपियन ट्रॉफी में जो उसको बाहर करवाने से हमारा लॉस होगा उसके बदले आपको पैसे देने होंगे, ठीक है, आपको ज्यादा पैसे हमें जो है देने होंगे। मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी कि भाई अफगानियों को इस्लामाबाद से निकाला जाए, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब एक ही कॉम्पिटेंट बंदा आपको मिलेगा ना, जिसको 5-6 ओहदे मिलेंगे, तो उसको समझ नहीं आनी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, किस लेवल पे कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट बोर्ड भी मैं हूँ, मैं वजीरे वो कहते हैं कानून कहते हैं ना, वजीर दाखिला भी मैं हूँ, ठीक है, और भी 1-2 मेरे पास ओहदे हैं। तो मैं उन चीज़ों को देख के अपनी ज़बान, क्योंकि ज़बान से निकला वर्ड सोशल मीडिया का दौर है, कैप्चर हो जाती है चीज़ें। देखिए पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अपने स्टांस पे आज तक भी नहीं कायम रह सका। लास्ट में भी जितने भी पास में जितने भी पाकिस्तान के चेयरमैन आए हैं,
जितने भी आए हैं, बातें माशाल्लाह सबने बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन कोई अपने स्टांस पे उस तरह जो है वो स्टैंड नहीं कर सका कि जिस तरह करना चाहिए, जिस तरह बाकी बोर्ड्स करते हैं। देखिए अब क्या है, अब आपको पता है कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल का पाकिस्तानी अवाम को बोला हुआ था कि जी हम हाइब्रिड पे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन पीसीबी ने मीटिंग में जाके हाइब्रिड पे एग्री कर लिया, पैसे पकड़ लिए। क्योंकि इतने गलत डिसीजन लिए हैं इसने, अपनी जिंदगी के शायद सबसे घटिया और गलत डिसीजन इसने यहां पर चेयरमैन बनकर लिए हैं। हालांकि ये इंटीरियर मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है पाकिस्तान का, इसका क्रिकेट में क्या ताल्लुक। वैसे आप आईसीसी को बोलते हो, बीसीसीआई को बोलते हो कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए, लेकिन हमारा जो चेयरमैन है वही पॉलिटिशियन है। इससे बड़ी बदतरीन पाकिस्तान के लिए क्या चीज होगी। क्या आपकी क्रिकेट में एक पॉलिटिक्स चल रही है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर खेले। वो पागल के, वो पागल हो गए कि भाई वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे। आप खुद बताइए, आप अपनी टीम की सिक्योरिटी को ठीक नहीं कर सकते, आप अपनी टीम की, बाकी छोड़ो अपनी टीम की। अभी आपके रिसेंटली कराची के होटल रूम में आग लगी थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। वहां पर फैसिलिटेट आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इधर अपने डोमेस्टिक का मैच हो रहा था एबटाबाद के अंदर, वहां पर कोई आग वगैरह लग गई। स्टेट मैच शुरू हुआ था, कायदे आज़म ट्रॉफी के बीच में कोई आग वाग लगी है, वहां पर आप लोगों से कुछ कंट्रोल नहीं होता। और आप यहां पर इंडियन टीम को बुलाने की बात करते हो कि इंडियन टीम पाकिस्तान में आएगी तो बड़ी सेफ रहेगी। ओ भाई कैसे सेफ रहेगी। आप हमारे यहाँ आके खेलते हैं, इसका मतलब यही है कि आपको इंडिया सेफ लगता है, ठीक है। लेकिन हम आपके यहाँ इतने सालों से नहीं गए, इसकी वजह यही है कि हमें जो है वहां पर सिक्योरिटी के मसले हैं, ठीक है। तो आपने खुद ही जो है वो बार बार यहाँ पे हमारे यहाँ आके ये चीज कंफर्म की है कि इंडिया में सिक्योरिटी का कोई मसला ही नहीं है। ये जो आप बीसीसीआई ने बोला, पाकिस्तान इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं करवा सकता। फिर इंडिया ने तो आना भी नहीं है ना। इंडिया ने आना नहीं है, लेकिन इंडियन बोर्ड ऑफ, आपने खुद कहा कि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, तो इंडिया के बगैर वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने देगा? कभी नहीं। इट्स इम्पॉसिबल ना। पाकिस्तान को खुद जो वो इनिशिएटिव ले सकते हैं वो लेना चाहिए, क्योंकि अब हद हो गई है, एक हर चीज की एक हद होती है। अब पाकिस्तान को मुझे लगता है कि इस पे फर्म स्टांस लेना चाहिए। और आईसीसी ने बोला हाँ जी, क्योंकि आपकी टीम तो लास्ट ईयर 2023 में इंडिया में खेल के गई है ना, तो अगर आपने ऐसा करना था तो आप उस टाइम ऐसा करते। तो फिर इस सब चीजों को लेके आईसीसी ने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला कि जी आपकी किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए एज अ पाकिस्तानी ये चीज मुझे भी फील हुई है, और मेरे और भी कुछ 2-3 दोस्त हैं पाकिस्तान में जिनसे मैंने ये बात की और उन्होंने मेरे साथ एग्री किया कि पीसीबी ने औकात से ज्यादा डिमांड्स कर दी थी। पीसीबी ने औकात से ज्यादा डिमांड्स कर दी थी। अगर इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाह रहा, उनके मतलब कि ये उनकी बोर्ड की मर्जी है। देखिए ना यहाँ पे सिचुएशन भी ऐसी है। और दूसरी बात देखिए ना, मोहसिन नकवी जो यहाँ पे है, जो चेयरमैन पीसीबी हैं, अब न्यूज़ में तो ये सुनने को मिला कि पाकिस्तान ने $20 मिलियन ले लिए हैं। तो उन्हें ये समझ नहीं, यहाँ जो इन्होंने कदाफी स्टेडियम हो गया कराची में हो गया, यहाँ पे अवाम की टैक्स का पैसा उन्होंने लगाया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतने करोड़ों में लगा दिया, उन्हें वहाँ भी 20 मिलियन नजर आए हैं। तो ये कि अगर इंडिया नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला उनका, इंडिया को यहाँ नहीं आना चाहिए।